Hey guys, what's up? Welcome to another episode with me शशांक गोडप्पा एंड today's episode मैं आपको सिखाने वाला हूँ बुल मार्केट या बेयर मार्केट में आप ट्रेड कैसा ले सकते हो। मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा हम लोग डीप डाइव करेंगे ये एक फ्रेमवर्क के अंदर और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं कौन सा टूल्स यूज करता हूँ ये डिटरमाइन करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करूँ। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बिगिन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें समझ में कैसे आएगा कि मार्केट अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, अभी मैं अगर निफ्टी भी खोलूं तो आप देख सकते हो कि निफ्टी तो 7 दिन से नीचे है, बट फिर उसके बाद ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है और बेसिकली एक रेंज बाउंड पोजीशन में है, मतलब कंसोलिडेटिंग पोजीशन में है। जब भी मार्केट कंसोलिडेटिंग पोजीशन में है, लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं बनता या ट्रेड्स अच्छा नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है बिकॉज आज के मार्केट में भी अच्छा ट्रेड्स चल रहा है। सो हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर इट्स गुड और बैड? इसके लिए पहला मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा, उसका नाम है मार्केट ब्रेथ। ओके, मार्केट ब्रेथ क्या बोलता है आपको सिंपल चीज से बताता हूं कि कितने स्टॉक्स जो पूरा मार्केट में है, कितने स्टॉक्स ऊपर गए हैं और कितने स्टॉक्स नीचे गए। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं रोज और वीकली बेसिस या डेली बेसिस में, मतलब मार्केट का हेल्थ अच्छा है, और अगर ज्यादातर ज्यादा नीचे जा रहा है तो मतलब मार्केट का हेल्थ बुरा है। अगर बुरे मार्केट में आप देख सकते हो तो आपको शॉर्ट में रहना चाहिए और अच्छे मार्केट में लॉन्ग में रहना चाहिए। तो मैं ये टूल यूज करता हूँ, बाय द वे कंप्लीटली फ्री टूल है, आप कमेंट में लिखो, मैं नीचे ये सब शेयर कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या बताता है मुझे, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से 18 अगस्त का एग्जांपल लेते हैं। 18 अगस्त का एग्जांपल दे सकते हो, कितना स्टॉक्स 20% से नीचे है लास्ट 5 डेज में। तो आप देख सकते हो कि बहुत कम स्टॉक्स एक्चुअली नीचे थे। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन, ये देखो। सो 20% डाउन इन द लास्ट 5 डेज, मतलब नेगेटिव ट्रेंड। आप देख सकते हो कि स्टॉक्स बैरली है, एक सिंगल डिजिट में है। ठीक है, 20% अप इन द लास्ट 5 डेज। अच्छे खासे स्टॉक्स है जो 5 दिन में 20% जा चुके हैं, व्हिच इज वेरी गुड। एंड यू कैन सी कि कैसा इंप्रूव हो रहा है। पहले बुरा था, फिर थोड़ा इंप्रूव हुआ, फिर अभी 30-40 स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। सेम चीज अगर ये देख सकते हो तो पहले और भी खराब था और अभी थोड़ा बेटर हो गया। ठीक है, फिर कितने स्टॉक्स आज ऊपर है और आज नीचे है वो भी दिख जाएगा आपको। डाउन 4.5%, अप 4.5% भी दिख रहा है। एंड फिर आता है मूविंग एवरेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने स्टॉक्स 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर है और 100 के ऊपर है और 200 के ऊपर है, राइट? सो आपको क्या चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स 50 के ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो बेटर होगा। तो आप देख सकते हो पहले बहुत कम था, देखो 600-700 था, फिर 700 से 1000 आ गया, फिर वापस डाउन टर्न था, फिर अभी वापस 1000 आ गया। तो अभी मार्केट थोड़ा हेल्दी हो रहा है। बेसिकली ये मुझे इतना ही बताता है कि भाई मार्केट का ब्रेथ थोड़ा अच्छा है। आप चाहिए तो ये भी देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स बिलो 200 डे मूविंग एवरेज एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 EMA। तो अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स बिलो 200 EMA बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक्स 200 के नीचे था मार्च में, मतलब मार्केट बुरा है। अगर यही इनवर्स होता है और ब्लू वाला ऊपर आ जाता है, मतलब ये अच्छा मार्केट चालू हो गया एंड दिस इज अ गुड मार्केट टू प्ले इन, राइट? तो हमेशा यही देखो कि अगर ब्लू लाइन ऊपर है तो अच्छा मार्केट टू प्ले लॉन्ग, अगर रेड लाइन ऊपर है तो अच्छा मार्केट टू प्ले शॉर्ट। सो दैट इज हाउ आई फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट कैसा है। फिर मैं जाता हूं नेक्स्ट सेट पे। अभी नेक्स्ट स्टेज पे हम क्या ढूंढेंगे कि चलो मार्केट तो अच्छा है, बट सबसे बड़ा गलती जो एक रिटेल ट्रेडर करता है वो ये है कि मार्केट अच्छा है, चलो स्टॉक्स ढूंढते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। यही डिफरेंस होता है एक अच्छा ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर का, कि बिगिनर ट्रेडर स्टॉक ढूंढने में लगा रहता है, बट अच्छा ट्रेडर सेक्टर ढूंढने में लगाता है। क्यों पता है? बिकॉज अगर आप कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो जो चल रहा है, आप कोई भी स्टॉक उठा लो वो सेक्टर पे, आप रिटर्न कमाएंगे। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक खेलेंगे तो आपका स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी फाइंड गुड सेक्टर्स? आज के टाइम पे क्या सेक्टर चल रहा है? तो इसके लिए मैं एक टूल यूज करता हूँ कॉल्ड चार्टमेज। आई थिंक इसके पास फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है, बट इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। सेक्टर एनालिटिक्स बोल के इसके पास है। इसके पास भी मार्केट ब्रेथ है बाय द वे। अगर आपको फ्री में यूज करना है तो ये भी है। ये देखो मार्केट ब्रेथ है, ये चार्टमेज का टूल है। तो इसमें भी है कि कितने स्टॉक्स ऊपर है, कितने स्टॉक्स नीचे, ये भी दिख जाएगा। पर यहाँ पे मैं जाके सेक्टर एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा। एक तरीका ये है कि सेक्टर एनालिटिक्स करके मैं देख सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर अपने 52 वीक हाई के आसपास है। मतलब 52 वीक हाई के आसपास अगर कोई सेक्टर है, मतलब वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी ये मार्केट में। मुझे यहाँ दिख रहा है कि 20% ऑटो है, फिर हेल्थ केयर है, फिर ऑयल है। अगर ऑटो ही 20% है तो अगर ऑटो में अगर देखूं तो उसमें से 16% ऑटो एंसिलरीज पे आता है। तो फिर मैं ऑटो एंसिलरीज पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दिखाएगा कि
RS रेटिंग जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला रेटिंग है, ये मेरे को ऑटोमेटिकली दिखाएगा कौन से स्टॉक से। तो मैं इधर चेंज करूंगा चार्ट्स में और ये देखो ऑटोमेटिकली मुझे सब ट्रेंडिंग चार्ट्स दिख रहे हैं। ये मार्केट में, इतना खराब मार्केट में भी मुझे ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखेगा, राइट। उसके बाद फिर मेरा जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, वो आप अपना डिसाइड कर लो अपने फ्रेमवर्क के यहाँ पे। बट ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे पास इतने सारे कंपनीज है। सनसेरा जो अच्छा कर रहा है अभी, उसका रिजल्ट भी अच्छा था। सेडेमैक है, MMFL देखो आज ही ब्रेकआउट हुआ है, ये अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। GNA वेरी क्लोज 600 पे ब्रेकआउट होगा। सोना कॉम्स भी अच्छा मोमेंटम में है। तो आप देख सकते हो सारे के सारे कंपनीज, ये देखो एक ही जगह पे मुझे सारे ट्रेंडिंग कंपनीज दिख रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगा, ट्रेंडिंग कंपनीज में मैं ये देखूंगा कि कौन सा सेटअप अच्छा है, कौन सा फंडामेंटली थोड़ा ठीक है, ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर ओवर वैल्यूड नहीं है, कुछ 20-25 पी पे होगा तो मतलब ये और ज्यादा जा सकता है ऊपर। अगर ये 70-80 पी पे होगा तो मतलब करेक्शन आ सकता है अभी फंडामेंटली में, राइट। तो वो मैं देखूंगा कि स्टॉक कौन सा है, पहला सेक्टर आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बाद सेक्टर के बाद स्टॉक में जाऊंगा। अगर मैं 4000 स्टॉक्स देखते बैठूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा स्टॉक हाई के आसपास है, कौन सा स्टॉक EMA के ऊपर है, राइट। जो 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास होना चाहिए, 52 वे के हाई के आसपास होना चाहिए, और स्टॉक ट्रेंडिंग भी होना चाहिए। अगर स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं है तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो सोना कॉम्स तो अभी ऊपर गया, फिर एक बेस भी बनाया, फिर बेस से भी रिवर्स करके ऊपर आया, तो फिर अच्छा सेटअप दिख रहा है। श्रीराम पिस्टन्स दो वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न जो VCP बोलते हैं, उसे 2-3 बार कोशिश किया ये 14,500 का ब्रेक करने का। तो ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर नया जर्नी चालू होगा। बट फॉर एग्जाम्पल ये वैरॉक देखो, इसमें मैं एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, राइट। आई वांट स्टॉक्स जो अभी ऊपर जाके थोड़ा रिलैक्स करके, थोड़ा पॉज लेके नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी हो रहे हैं। आई वांट दोस टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। सो ये टाइप ऑफ, ये देखो एक और एग्जांपल दिखा, तो ये तो मैं लूंगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल जय मारू जो नीचे चला गया 200 के, ये भी एक ओमैक्स भी वीक सेटअप दिख रहा है। तो दिस इज हाउ आई फाइंड द स्टॉक्स इनसाइड द सेटअप, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक तो सेक्टर भी हो गया, पहला तो मार्केट ब्रेथ देखा, फिर मैं बोला मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, फिर मैं सेक्टर भी देखा, चलो सेक्टर भी मिल गया, फिर मैं स्टॉक्स देखा, स्टॉक्स भी मिल गया, फिर मैं करता हूँ चार्टिंग सेटअप, किसका क्लीन बेस है, कौन सा स्टॉक 500 डे मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 डे एवरेज से ऊपर है, 20 डे से ऊपर है, कौन सा सेटअप क्लीन है, कौन ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, वो देखूंगा। फिर मैं देखूंगा, फोर्थ मेरा सेटअप है कि ये जो चार्ट्स है ये अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ही ठीक है, नहीं तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो मैं एक स्टॉक का नहीं देखूंगा, मैं पूरा सेक्टर का टॉप 4-5 स्टॉक्स देखूंगा, क्या इसका ब्रेकआउट हो रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ब्रेकआउट सच्ची में हो रहा है कि फेक ब्रेकआउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अभी सेडामैक जो था उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 11 अगस्त को, और फिर उसके बाद क्लीन ब्रेकआउट हुआ है। एक रेड डे था, फिर वापस नेक्स्ट बेस है, ये क्लीन चल रहा है, ठीक है। तो फिर आता हूँ सनसेरा पे, मैं देख सकता हूँ एनी स्क्वाटिंग, नो स्क्वाटिंग, मतलब ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 4 अगस्त को और उसके बाद क्लीन चला गया। दैट मीन्स ये जो लीडर्स अगर ऐसा ब्रेकआउट कर रहे हैं तो मतलब जो ब्रेकआउट नहीं किया अभी तक, जो ब्रेकआउट करने वाले हैं, मे बी उसको मैं अगर कुछ अच्छा सेटअप मिला मुझे, फिर मैं वो देख के मैं मे बी पोजीशन ले सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल GNA एक्सेल्स देखा था हम लोग ने, ये देखो अभी ये आ चुका है जोन पे। अगर ये पूरा सेक्टर क्लीन ब्रेकआउट कर रहा है मतलब मेरा चांसेस थोड़ा बेटर होता है। ऐसा नहीं कि ये स्क्वाट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट देगा, हो सकता है इसमें मैं बैड लक ले सकता हूँ, राइट। बट एटलीस्ट अभी मैं थोड़ा डेटा पॉइंट्स के साथ खेल रहा हूँ, तो लॉट ऑफ सेक्टर्स आर डूइंग गुड, तो मतलब ये भी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेक्टर में बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स होंगे, तो आप वो सेक्टर ही अवॉइड करो। अगर आप सेक्टर वो खेलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर मैं 5th पॉइंट क्या करता हूँ, एज आई टोल्ड यू, चलो GNA एक्सेल्स तो देखा, चलो GNA एक्सेल्स तो अच्छा था, अच्छा दिख रहा है मुझे, बट फिर मुझे इसका फंडामेंटल्स भी देखना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं जाके इसका फंडामेंटल्स देखूंगा। तो ये है एक तो लोअर मार्केट कैप कंपनी, तो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, पर इसका स्टॉक P 18 है। 18 मतलब बहुत छोटा सा कंपनी है, मतलब इसका ट्रेजेक्ट्री जा सकता है ऊपर अगर अच्छा है तो। फिर मैं थोड़ा रीडिंग कर देता हूँ, भले AI यूज करो रीडिंग करने के लिए, या आप सीधा नीचे आके यू कैन जस्ट गो एंड चेक द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी कि अगर कुछ ना देखो 36% ग्रोथ आया है, मतलब आपको ये समझना है कि ये वन ऑफ था कि ये एक कंटिन्यूएशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और ये 2-3 क्वार्टर चलेगा, तो फिर आप बढ़िया सा रिटर्न बना सकते हो उसमें, राइट। बट अगेन एज आई सेड, इट इज ऑल अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो ही आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं इसका, सिंपल सा। फॉर अ हेल्दी फ्रेमवर्क व्हाट विल आई चेक? फर्स्ट आई विल चेक द मार्केट ब्रेथ, स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेथ होना चाहिए,
सेकंड मैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देखूंगा, थर्ड मैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स देखूंगा सेक्टर में, उसके बाद फोर्थ में देखूंगा कि ब्रेकआउट नॉर्मल चल रहा है कि स्क्वाटिंग हो रहा है। अगर ब्रेकआउट नॉर्मल चल रहा है तो आप बिंदास आप नॉर्मल ट्रेड्स ले सकते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड सब लगा के, रिस्क मैनेजमेंट लगा के आप ले सकते हो। अभी वीक मार्केट में कैसा होगा, द ब्रेथ ऑफ द मार्केट गंदा होगा, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स 20% से नीचे होंगे, 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे होंगे, तो वो तो थोड़ा नो ट्रेड जोन होता है। अगर आप F&O ट्रेनर हो तो आप शॉर्ट में आप ज्यादा पोजीशन ले सकते हो, लॉन्ग में नहीं ले सकते हो। फिर देखो कि सेक्टर्स वीक मार्केट में कैसा लगेगा कि सारे के सारे सेक्टर खराब है, तो वो वीक मार्केट है, आप ट्रेड मत करो, आप छुट्टी में जाओ, रिलैक्स करो, हर एक दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वीक मार्केट में जितना भी अच्छा रिजल्ट है, जितना भी अच्छा ब्रेकआउट मारे, वो हमेशा स्क्वाट हो जाता है, वो हमेशा रीटेस्ट करने आता है या हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है। कितना भी 100% रिजल्ट भी आ गया तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव मार्केट है, सेलर्स मार्केट बोलते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाता है, तो वो खराब है, ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो उसको बोलते हैं वीक मार्केट। और अगर आप इन्वेस्टेड हो वीक मार्केट में और अगर आप ये सब पैरामीटर्स चेक करते हो तो आप अपना पोजीशन साइज रिड्यूस करो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10% पोजीशन साइज हर एक ट्रेड में, आप मे बी 3-4% से ट्रेड करो। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो जितना, अगर आप 1000 रुपए लगा रहे थे पहले, तो आप 500 रुपए लगा के ट्रेड करो, राइट। बट सी, मेरा काम है आपको ये सिखाना कि जब एक ट्रेडर प्रोफेशनल बनता है तो बहुत सारे रूल्स होता है, राइट। बहुत लोग को लगता है कि आप खोलो ब्रोकर अकाउंट, सीधा जाओ और एक ऑप्शन और फ्यूचर ले लो, ऐसा नहीं होता। इसलिए 95% ऑफ द पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग। आई होप कि आप ये सब देख के थोड़ा सीख रहे हो ताकि आप इजीली पैसा ना हारे। यस, ये प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस है, बट वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रोसेस कैसा बनाते हैं, प्रोसेस कैसा सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। वो जो देगा वो मिलेगा हम लोग को, ठीक है। बट आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो में एक लाइक बटन दबा दो और नीचे आप कमेंट्स में भी लिखो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि मैं तो सब कमेंट्स देखता हूँ। और अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए वो भी बताओ, तो मैं बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं हूँ इधर आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट वो रेड बटन जो है सब्सक्राइब, प्लीज क्लिक ऑन दैट, बिकॉज दैट विल हेल्प अस ग्रो द चैनल अ लॉट। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर। मैं वापस मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, सो आई विल सी यू गाइज सून। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.